कई उन चेहरों के प्रति जो मुझे आज के बाद दिखाई नहीं देंगे। अब उनके लिए तो ये अंतिम संदेश है, जो आ जाए उनकी मेहरबानी है। जो 8 दिन जिनवानी का अमृत पीने के बाद भी हमारी याद ना आए, वो उनकी मर्जी है। अगर आई याद हमारी तो तुम सबकी बहुत मेहरबानी है, मेहरबानी रहेगी। क्योंकि चतुर्मास अभी पूरा नहीं हुआ है, पर्युषण पूरे हुए हैं। आज संवत्सरी महापर्व है। अभी तो केवल चतुर्मास का 50वां दिन है। हमें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना कि हुआ संवत्सरी का पारना, छोड़ा साधुओं का बारना। ये पारना बारना छोड़ने के चक्कर में मत पड़ना। पारने के साथ एक बात धारणा रखना, एक बात को धारण करना कि महाराज भी क्या याद रखेंगे। हम चारों ही महीने इसी तरह आनंद समोसरण की शोभा बढ़ाएंगे। आपको मैं एक बात बतला देता हूं, आनंद समोसरण की शोभा हमसे नहीं, आप सभी से है, आपकी उपस्थिति से है। ये कमाई है आप लोगों की, ये भावना की कमाई है आप लोगों की। अगर संत सोचने के लिए, जैसे तुम लोग मिन्नतें मांगते हो ना कि मेरे ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो सकता है साधु भी मिन्नतें मांगते हो कि हमारा उस जगह चातुर्मास हो जाए। ये सब आपकी सेवा भावना, संतों को निस्वार्थ रूप से प्रेम देना, उनकी सभा की शोभा बढ़ाना, इसके बाद इसी के माध्यम से आप क्षेत्र की गरिमा को बहुत ऊंचा उठाते हो और ये गरिमा आपको बढ़ानी है। अब क्या बोलूं, चलूं आगे? पहले एक गीत गा रहा हूं। गीत ये दिल से गा रहा हूं। मेहरबानी होगी आप सभी की अगर इस गीत को आप दिल से सुने। दिल से विचार करें और इस गीत को केवल कानों का विषय नहीं, प्राणों का विषय बनाएं, प्राणों तक ले जाएं। कुछ भी तुम्हारे बीच, किसी और के बीच कोई दरार है या दीवार है, दीवार को हटाना है, दरार को मिटाना है। दीवार को हटाना है, दरार को मिटाना है। यही संवत्सरी का कहना है, यही संवत्सरी महापर्व का संदेश है। मैं आपको दिल की गहराई से एक बात कहता हूं कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ी तपस्याओं को कराने पर नहीं रहा, आज तक नहीं रहा। मेरा लक्ष्य तो केवल दिल से दिल मिलाने का रहा है कि किसी भी सास को बिछड़ी हुई बहू मिल जाए, किसी भी भाई को अपना रूठा हुआ भाई मिल जाए, जिन रिश्तों के बीच कड़वाहट आ गई है उन रिश्तों में मिठास आ जाए।
अगर हमने ये कर लिया है तो सचमुच आपने बहुत बड़ी साधना की है, आपने सचमुच धर्म की आराधना की है। दिल मिलना चाहिए, एक दूसरे की हमें जरूरत महसूस होनी चाहिए। हमें आज के दिन एक दूसरे का अभाव खटकना चाहिए, एक दूसरे की हमें याद आनी चाहिए। आज के दिन अपनी ईगो मिटानी चाहिए। जो भी संकोच या ईगो का पर्दा है उसे हटाना चाहिए। अगर तुमने ये किया है और तपस्या नहीं की तो सचमुच आप लोगों ने संवत्सरी महापर्व मनाया है। ये असली, क्योंकि तपस्या करनी आसान है लेकिन अंदर की गांठ खोलना बहुत मुश्किल है। ये मैंने देखा है, बड़े बड़े तपस्वियों के अंदर भी गांठ पड़ी रहती है, गांठ नहीं हटती। वो ये सोचते हैं कि इस गांठ को मैं बड़ी बड़ी तपस्या से मिटा डालूंगा। नहीं, तपस्या से गांठ नहीं मिटा करती, प्रेम से गांठ मिटा करती है। यही भाव आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस गीत के माध्यम से। संवत्सरी महापर्व का संदेश देने वाला यह गीत, और सुनो भाव के साथ। सुनोगे ना? हाँ। सोचोगे ना? हाँ। फिर प्रतिक्रमण के बाद वो करोगे ना? हाँ। वेरी गुड, इतने आज्ञाकारी, मजा आ गया। औरों की बात छोड़ो, औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। हर रोज धो रहे हो इस तन की मेल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मेल क्यों तुम। हर रोज धो रहे हो इस तन की मेल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मेल क्यों तुम। मन को मलिन करके, मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, जो आज होने जा रहा है, जो आज होएगा। आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। याद रखना, नाराज है पड़ोसी क्यों, नाराज है पड़ोसी क्यों,
कोई गांठ है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा की साबुन इस आत्मा को धो लो। और क्या करना है आपको मालूम है? आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। आज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। याद रखना, बिखरे पड़े हैं मोती, बिखरे पड़े हैं मोती, माला जरा पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। और याद रखना एक बात, फिर क्या बनेगा धन का, जिस धन के चक्कर में, जिस पद के चक्कर में आपने रिश्ते खराब किए हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपने रिश्ते खराब किए हैं। याद रखना, उनके लिए एक सबक सिखा रहा हूं। फिर क्या बनेगा धन का, जो धाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जो नाक ना रही तो। फिर क्या बनेगा धन का, जो धाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जो नाक ना रही तो। बेटी वालों के धन से, बेटी वालों के धन से ना अपना पेट पालो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, इस आत्मा को धो लो, इस आत्मा को धो लो। मेरा दर्द अगर आपके दिल को छुआ हो, इस दर्द के एहसास से आपका फर्ज जगा हो, कर्तव्य अगर जागृत हुआ हो, इस संवत्सरी महापर्व को मैं असल में मनाऊंगा। अभी तक नकली मनाया है, दिखावे के लिए मनाया है, मान सम्मान बढ़ाने के लिए मनाया है, अपनी तपस्या की छाप छोड़ने के लिए मनाया है, लोगों को दिखाने के लिए मनाया है। आज ऐसी संवत्सरी नहीं, आज मैं संवत्सरी पहले अपने को समझाने के लिए मनाऊंगा और फिर प्रतिक्रमण के बाद अपनों को मनाने के लिए मनाऊंगा। समझ गया? समझ गए? संवत्सरी उनकी होती है जो खुद को समझाता है। संवत्सरी उनकी होती है जिनको अपनों की याद आती है, जो रूठे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको हमने झिड़कियां देकर हटाया है, स्वार्थ की वजह से भगाया है। हमने भी अपने स्वार्थ में आकर के रिश्तों को तोड़ा है। जिनको अपनों की याद आ रही है,
मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, प्लीज, हमने ढोंग करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन कम से कम आज ढंग से संवत्सरी मनाएंगे। जिनके दिल में प्रेम पैदा होता है वो ढंग से संवत्सरी मनाते हैं, और जो केवल ऊपर से दिखावा करते हैं वो ढोंग से संवत्सरी मनाते हैं। एक होता है ढंग, एक होता है ढोंग। ढोंग यानी, बोलो ना, ये कठोर शब्द तो जरूर है, क्योंकि किसी को ढोंगी कहना बहुत गंदा लगता है। ढोंग शब्द सुनना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कहते कि हम कहाँ कह रहे हैं कि आप ढोंगी बनो, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि धर्म की आराधना हमें ढंग से करनी है। ढंग से यानी दिल से, ढोंग से यानी ऊपर से। ऊपर से जो करता है, शरीर से जो करता है वो ढोंग करता है, जो दिल से करता है, जो मन से करता है वो ढंग से करता है। क्योंकि दिल ढंग का बना देता है, अभिमान हमें ढोंग करना सिखाता है, महत्वाकांक्षा हमें ढोंग करना सिखाती है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जोर इसलिए तपस्या पर नहीं रखता हूं, मैं ना किसी को ज्यादा जोर देता हूं, ना तपस्या की बहुत ज्यादा प्रेरणा देता हूं। मैं तपस्वियों का सम्मान करता हूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है। इस शासन की प्रभावना में जिसने अपने आप के शरीर को झोंक दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे भी ज्यादा सम्मान मैं उनका करता हूं जिन्होंने अपने अंदर पड़ी हुई गांठों को खोल दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनका सम्मान नहीं, मैं उनका प्रणाम करता हूं। मैं उनको भव्य आत्मा मानता हूं जिन्होंने अपनी गांठ को खोला है। वो मेरे लिए भव्य आत्मा है, वो मेरे लिए किसी संत महात्मा से कम नहीं। वो चाहे आप श्रावक और श्राविका भी क्यों ना हो, वो मेरे लिए आदरणीय है, वो मेरे लिए पूजनीय है, जिन्होंने अपनी मन की गांठ को खोला है, जिन्होंने अपने रूठे हुए को गले से लगाया है, जिन्होंने आगे बढ़कर के हाथ थामा है। बेशक से हाथ थामने वाले ने तुम्हारा हाथ झड़क दिया हो, छिड़क दिया हो, लेकिन उसके बाद भी उसको मनाने का प्रयास किया है। मैं उनके त्याग को सबसे ज्यादा प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। अगर ये तुम कर पाओ तो सच कहता हूं आपकी जिंदगी में संवत्सरी महापर्व सोने से भी बढ़कर है। बोलते हो ना, आज का दिन कैसा हो, नारे तो बहुत लगाते जो साधु आवे, आज का दिन कैसा है, सोने से भी महंगा है। मैं ये कहता हूं कि संवत्सरी महापर्व आपके लिए वरदान बन सकती है अगर अपनों की याद आ जाए। क्योंकि जो रूठे हैं वो कभी आपके अपने थे, जो आपसे रूठे हुए हैं, ये जिनसे आप रूठे हुए हो, बात एक ही है। जो आपसे रूठे हुए हैं वो भी आपके अपने थे, जिनसे आप रूठे हुए आप भी उनके कभी अपने थे। बात कौन सी है? क्योंकि कभी कभी ये भगवान महावीर ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है। मैं समझाने का प्रयास कर पाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। हर परंपरा में, चाहे वो हिंदू परंपरा है, चाहे मुस्लिम परंपरा है, चाहे ईसाइयों की परंपरा है, चाहे सिखों की परंपरा है, चाहे बौद्धों की परंपरा है, और चाहे जैन परंपरा है, हर परंपरा के अंदर एक ऐसा त्योहार जरूर होता है जो मिलने और मिलाने का त्योहार होता है। हिंदुओं की परंपरा में एक त्योहार है, कौन सा? नहीं, होली। होली, होली मिलन। हाँ, होली मिलन। वहां गले लगते हैं, लगता है। उन्होंने होली नहीं मनाई, इसलिए दशहरा याद आ गया, रक्षाबंधन याद आ गया। एक त्योहार है होली मिलन, गले मिलते हैं। मुसलमानों का एक त्योहार है ईद मिलन। हाँ, उसका नाम ही है ईद, और ईद का नाम मिलन से जोड़ा है, ईद मिलन, जिसको मीठी ईद कहते हैं। मीठी, जहां सेवई खाते हैं, वहां पर सेवई का बड़ा महत्व है।
और उनके यहां ये ईद सबसे बड़ी ईद मानी जाती है। दूसरी ईद को बड़ा नहीं माना जितना बड़ा मीठी ईद को माना गया है, मिठास से भरी हुई ईद को माना है। उनके ये सबसे बड़ी ईद है। बकरा ईद इतनी बड़ी ईद नहीं है, लेकिन मीठी ईद सबसे बड़ी ईद मानी जाती है, महत्वपूर्ण ईद है वो उनकी। उसको ईद मिलन कहते हैं, ईद मिलन। ऐसे ही ईसाइयों के अंदर अप्रैल डे होता है। वहां पर वो गले मिलते हैं, गिरजा घरों में जाकर के गले लगते हैं, बिछड़े हुए को मिलते हैं, पकड़ते हैं, और कोई छिटक करके जाने लगता है तो जबरदस्ती पकड़ते हैं, कहते हैं कि ना जाना हमें छोड़कर, अभी दिल भरो नहीं। हमारे राजस्थान की परंपरा में भी एक त्योहार आता है कि वहां एक ड्रामा चलता है, और ड्रामे में चलते चलते भी बात असलियत में बदल जाती है। वहां क्या होता है कि सास रूठ करके किसी पड़ोसी के यहां चली जाती है। सब है ड्रामा, वो रूठी हुई नहीं है, एक नाटक चल रहा है। सास रूठ करके पड़ोसी के यहां चली जाती है, और घर की बहुएं सज धज के अपनी सास को मनाने के लिए जाती हैं। आओ ना मां प्लीज। और वहां सब ड्रामा चल रहा है, ऊपर से चल रहा है वो मामला, क्योंकि कोई बहू सास रूठी हुई नहीं है और ना कोई बहू दिल से मना रही है, क्योंकि एक विधान अपनानी है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इस विधा को मनाते मनाते क्या पता असली में मनाना आ जाए। ये कम से कम चीज तो रखी हुई है, ये परंपरा संभाल के तो रखी है कि बहू ने अपनी रूठी हुई सास को मनाना है, पड़ोसी के घर से उठाकर अपने घर में लाना। चलो ना मां, तेरे बिना घर सूना लगता है, तेरे बिना घर सूना लगता है, तेरे बिना जीना बेगाना लगता है। जब ये शब्द कानों में पड़ते हैं सास के, तो दिल में गुदगुदी होती है। हाय बहू हो तो अरे अपनों से कौन बिछुड़ना चाहता है रे भाई, अपनों से कौन टूटना चाहता है। लेकिन अंदर का अहंकार और अंदर का स्वार्थ हमें दूसरों से तोड़ देता है। लेकिन जैन परंपरा का यह त्योहार बड़ा गजब का त्योहार है। हर त्योहार में कोई ना कोई प्रदूषण है, कई ध्वनि प्रदूषण है, कई पटाखे छोड़े जाते हैं, कई रंग बरसाए जाते हैं, कई फुलझड़ियां छुड़ाई जाती हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं। लेकिन हमारा ये पर्व इतना पवित्र पर्व है, इस पर्व में कोई प्रदूषण, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। बल्कि ये वो पर्व है कि अंदर मन का अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को दूर करना है। प्रेम के जल से, मैत्री के जल से, भावों की सुंदरता से हमने इस मैल को दूर करना है। इतना पवित्र त्योहार है ये। हमने भोजन भी छोड़ा, पानी भी छोड़ा, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करी। आप खाना छोड़ सकते हो हैं? लेकिन आप अंदर जो पड़ी हुई गांठ है उसे नहीं खोल सकते क्या? इन पर्वों के अलावा किसी को कहे जी आप अठाई कर लो तो आपको जोर लगता है, लेकिन इन दिनों में अठाई भी बड़ी खुशी के साथ कर जाते हो। लेकिन आप एक काम और क्यों नहीं करते कि जब मैं खाना छोड़ सकता हूं, छोड़ सकती हूं, आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पर्युषण पर्वों की आराधना करने के लिए, संवत्सरी महापर्व मनाने के लिए मैं इतने काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मैं क्यों नहीं अपने अंदर का जहर निकाल कर दूसरे को मैं गले लगा लूं? ये क्यों नहीं कर सकता? जब और काम हो सकते तो ये क्यों नहीं हो सकता है? और आप मान करके चले, आप प्रेम के अलावा कुछ भी करना, मैत्री भाव के अलावा कुछ भी करना, क्षमा पना अगर आपने नहीं करी है, माफ अगर नहीं किया है, दिल साफ नहीं किया है, तो हमारे पर्व अधूरे होंगे या पूरे? अधूरे। ये अधूरापन में आपके जीवन में नहीं देखा। मैं डर रहा हूं क्योंकि मुझे भविष्य नजर आ रहा है जैन धर्म का कि किस तरह ये प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। हमारे बच्चों में अब अपने धर्म के प्रति रुचि नहीं रही, संतों के प्रति अनुरक्ति और भक्ति नहीं रही। संत अब अच्छे नहीं लगते आपके बच्चों को।
मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, मैं और उनकी बातें भी बोल रहा हूं। यहां के बच्चों को तो हम अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन अच्छे लगने के लिए हमने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है, तब जाके अच्छे लगे हैं भैया। कुछ ना कुछ दिया है, समाज ने सहयोग किया है, बच्चों की ख्वाहिश का ध्यान रखा है, और ये बहुत बड़ा काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं, बस केवल बच्चों को यहां आने दो, खेलने दो, खिलखिलाने दो, कुछ भी आपस में थोड़ी देर ढुसम ढुसम करे तो करने दो, फिर मिल जाएंगे। क्योंकि उनकी ढुसम ढुसम हमारी ढुसम ढुसम से बहुत खतरनाक, कोई ज्यादा खतरनाक, हमारी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप एक बार ढुसम ढुसम भी नहीं होती, फिर भी तुम्हारे मुंह चढ़ जाते हैं, और वहां मार पिटाई होने के बाद फिर थोड़ी देर में जीने से एक साथ गले में हाथ डाल करके नीचे उतरते हैं। वो क्या कमाल की बात है। बच्चों से कुछ सबक ले लीजिए, बच्चों से कुछ समझ ले लीजिए। जब बच्चे इतना दरिया दिल हो सकते हैं, आप इतने समझदार होकर के भी क्यों नहीं समझदार होते हो? आपके अंदर क्यों गांठ पड़ती चली जाती है? क्यों गांठ पड़ती चली जाती है? इन गांठों को हटाने के लिए क्या दूसरा ही प्रयास करे? आप खुद प्रयास नहीं कर सकते? आप ये तो कहते कि हाँ दूसरा माफी मांगेगा तो सोचूंगा, दूसरा कहेगा तो सोचूंगा, अभी भी पक्की बात नहीं है। हम दूसरों के लिए सोचते, दूसरा झुके तो मैं झुक जाऊंगा, लेकिन जब तक वो झुकेगा नहीं, क्या मजाल मैं झुक जाऊं। देखिए, किसी को झुकाने के भाव रखना यह भी एक पाप है, और खुद झुक जाना यह भी एक धर्म है, यह भी एक साधना है, यह भी एक तपस्या है, और यह तपस्या करना ही चाहिए आप लोगों को। कम से कम इस ये पवित्रता देने के लिए संवत्सरी महापर्व आता है। सिख परंपरा में गुरु पर्व सबसे बड़ा आता है, गुरु नानक देव की जन्म जयंती। जिस दिन हमारा चतुर्मास का विहार होता है या अंतिम दिन होता है, उसको गुरु पर्व कहते हैं। और कहीं ना कहीं गंगा स्नान भी कहते हैं। गंगा स्नान बहुत प्यारा पर्व है, ये हिंदुओं का पर्व है, जिसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, गंगा स्नान कहते हैं। और स्नान क्यों किया जाता बताओ? जब तुमको खूब पसीना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, गर्मी लग रही हो, तो तुम क्या करते हो? फटाफट तो ये संवत्सरी महापर्व भी शरीर का स्नान तो नहीं है, लेकिन मन का स्नान है। ये मन का स्नान है। आप शरीर को सजा धजा करके आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, वाह क्या बात है, मजा आ गया। बस ये सजावट अब शरीर के अलावा अंदर भी जाने दो, अंदर भी जाने दो। चेहरा बड़ा सजा हुआ है, वस्त्र भी बड़े सजीले हैं, गहने गुने सब अच्छे ढंग से पहन रखे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो। आप लोगों ने भी मुखवस्त्रिका और समायिक के परिधान में आप साधना कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन इस समायिक को केवल शरीर तक मत रहने देना, अंदर तक जाने दो। ये जो धवलता है, ये जो शुभ्रता है, ये जो सफेदी है, जो आंखों को बड़ी सुहा रही है, शांति का प्रतीक है। समायिक की वेशभूषा सफेद रंग की हमारी ये पोशाक रखी है, साधु का बाना रखा है, क्योंकि ये किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और मैंने तो समायिक के अंदर कईयों को आग बबूला होते हुए भी देखा है, कईयों की आंख गर्म हो जाती है समायिक में। मैं ये कभी कहता हूं कि भैया फटाफट कपड़े देख, जब आंख लाल देखता हूं तो मैं कहता हूं कपड़े देख अपने। वो कहने लगी मतलब क्या है आपका? कि मिलान कर, लाल आंख सफेद कपड़ा, क्या मेल? ये तो कोई मेल नहीं हुआ। आंखों में भी थोड़ी सी नरमाई लाओ, क्योंकि देखना जब क्रोध होते हो तो आंखें लाल, और जब प्रेम में होते हो तो आंखें मुस्कुराती है। आंखें क्या बताऊं, जब हम किसी को प्यार में देखते हैं ना, आंखों का मजा आ जाता है। आंखों की भी एक चमक है, आंखों ही बयां कर देती है। प्रेम में ये आंखें कितनी प्यारी लगती है। देखो आप कभी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब क्रोध आए ना आपको बहुत जोर से, तुरंत शीशे के सामने जाए करो, तुरंत उस समय देखा करो आंखें कितनी लाल हैं, चेहरे पर कितनी चोरियां पड़ रही हैं, और दांत पीसते हो,
अरे ऐसी अवस्था में कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया तो मुश्किल है। मैं सच कह रहा हूं, क्रोध में किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लेकिन प्रेम में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। प्रेम में कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये प्रेम की ताकत है, ये मैत्री की ताकत है, ये संभाव की ताकत है, ये स्वभाव की ताकत है। क्यों नहीं इतनी अखूट संपदा हमारे भगवान ने जिनवानी में दी है, क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं? इसी प्रकार बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर भिक्षु और भिक्षुणी, हर उसका श्रावक और श्राविका एक दूसरे के गले लगते हैं, अपनी की हुई भूलों के लिए माफी मांगते हैं बुद्ध पूर्णिमा में। बौद्ध धर्म के अंदर भी, क्योंकि धर्म तो बिना प्रेम के टिक ही नहीं सकता, बिना प्रेम के धर्म टिक ही नहीं सकता है। मैंने एक दिन बोला था ना आपको, पुण्य हमें शक्तिशाली बनाता है, लेकिन प्रेम हमें सहनशील बनाता है। वो शक्तिशाली बनाता है और प्रेम हमें सहनशील। सहनशील का मतलब क्या है? कि कोई हमारा बुरा करे तो भी वो हमें अच्छा लगे, इसको कहते हैं सहनशीलता। ये सहनशील बनाता है प्रेम हमें, और ये प्रेम जितनी मात्रा में बढ़ेगा आप सहनशील भी बनोगे, आप प्रेम पूर्ण भी बनोगे, आप सच्चे धर्मात्मा बनोगे। और सच कहता हूं, जब आप प्रेम से भरे हुए रहते हो ना, आप चलते फिरते तीर्थ होते हो, आप चलते फिरते मंदिर होते हो, आप चलते फिरते अरिहंत प्रतिष्ठान होते हो, आप चलते फिरते संत होते हो, आप चलते फिरते महावीर होते हो, आप चलते फिरते भगवान होते हो। कब? जब आपके अंदर प्रेम होता है। और जब आपके अंदर क्रोध होता है तो आप चलते फिरते शैतान होते हो, आप चलते फिरते हैवान होते हो, आप चलते फिरते राक्षस होते हो, आप चलते फिरते असुर होते हो। क्योंकि क्रोध हमें शैतान बनाता है और प्रेम हमें, वेरी गुड, जिसने बोला है, किसने बोला? बहुत प्यारा बोला, प्रेम हमें भगवान बनाता है। तो भगवान बनो ना, भगवान बनना है, आप सभी को भगवती बनना है। ये बेशक से हमने आज आपको लाल रंग की साड़ी पहनाई है, लेकिन इसमें क्रांति है। क्रांति का मतलब ये मत समझना कहीं लड़ना है, झगड़ना है। ये क्रांति का मतलब, मैंने बोला था क्रांति किसको कहते हैं? रिवॉल्यूशन। मैंने पढ़ा है ना, आर फॉर रिलीजन, आर फॉर रिलीजन, रिलीजन फॉर रिजल्ट, रिलीजन फॉर रिवॉल्यूशन, रिलीजन फॉर रिलैक्सेशन। ये रिलीजन के पर्यायवाची हैं। जो पॉजिटिव चेंज आता है हमारे अंदर, जो पॉजिटिव थिंकिंग आती है हमारे अंदर, ये जो पॉजिटिव चेंज है, ये रिवॉल्यूशन है, ये क्रांति है। और आप अपनी लाल साड़ी की यही क्रांति आपके अंदर लगे कि अभी खून दौड़ रहा है, खून ही नहीं प्रेम दौड़ रहा है। आप इस प्रेम के प्रतीक को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार जैन परंपरा के अंदर कौन सा पर्व? संवत्सरी महापर्व, बहुत गजब का पर्व है। हो, मैं सच कहता हूं, अगर हमारी जैन परंपरा के मानने वाले श्रावक और श्राविकाओं ने संवत्सरी महापर्व को, या मेरे दिगंबर भाई बहनों ने 10 लाक्षणिक महापर्वों को अगर ईमानदारी से मनाया होता, तो हमारा समाज जिस तरह बिखर गया है, ये समाज कभी बिखरा हुआ नहीं होता। अगर मनाया होता संवत्सरी महापर्व या 10 लाक्षणिक महापर्व अगर हमने मनाया होता दिल से, तो सच बताओ आपको, आज सरकार भी हमारी चिंता करती, सरकार भी हमारी चिंता करती। क्योंकि जैन अपने आप में एक हैं। क्योंकि हमारी वो चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक नहीं है, हम एक नहीं है। अगर एक नहीं है तो कुछ भी करो, हम नेक नहीं है। अगर एक नहीं है तो नेक भी नहीं है। नेक यानी समझ गए होंगे, नेक बोलते नहीं, एक नारा आता, एक बनो और नेक बनो। नेक यानी अच्छे बनो।
अगर एक नहीं है तो डेफिनेटली हम नेक भी नहीं है, हम अच्छे नहीं है। आप चाहे कितना भी इतराओ अपनी धर्म साधना के ऊपर, चाहे अपनी अपनी तपस्याओं पर कितना भी इतराओ, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर एक नहीं है तो हम नेक नहीं है, हम अच्छे नहीं हैं। क्योंकि पर्व हमें अच्छा बनाता है, नेक बनाता है, झुकना सिखाता है, मनाना सिखाता है, सहलाना सिखाता है, संवारना सिखाता है, संभालना सिखाता है। ये धर्म हमें सिखाता है। धर्म हमें धक्का देना नहीं सिखाता। धर्म हमने किसी की निंदा चुगली करना नहीं सिखाता, किसी की टांग खींचना नहीं सिखाता। अरे संवत्सरी के दिन में भी हमारी समाजों के अंदर एक दूसरे की टांग खींची जाती है। इसने ये नहीं बोला, इसने वो नहीं बोला, इसने ये बोल दिया, ये वो है, ये वो है। अरे संवत्सरी के दिन भी आप कलह कर जाते हो, संवत्सरी के दिन भी आप इतने भाव बिगाड़ जाते हो। आज के दिन में भी कभी कभी मुझे दुख होता है और कभी कभी मैं कठोर बोल जाता हूं, क्योंकि आज मेरा भी दिन है माफी मांगने का। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मैं कठोर जरूर बोलता हूं, लेकिन कठोर नहीं हूं मैं। अगर किसी ने मेरे दिल में झांक करके देखा हो, मैं किसी समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार करना नहीं सिखाता और चाहता भी नहीं हूं। लेकिन कभी कभी मुझे दर्द होता है अपनी शानदार विरासत को देखने के बाद, अपने भाई बहनों को भटकते हुए जब देखता हूं तो दर्द होता है मेरे दिल के अंदर कि इतनी सुंदर विरासत मिलने के बावजूद भी हमारे भाई बहन आपस में लड़ क्यों रहे हैं, संभल क्यों नहीं रहे। और इतने त्योहार मनाने के बाद, प्रेम मैत्री भाव का त्योहार मनाने के बाद भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस दर्द में मैं बोलता हूं। आपको मेरे शब्द बुरे लगते होंगे, लेकिन किसी ने मेरे दर्द को महसूस किया होगा तो उसके दिल में जरूर एक बात आई होगी कि आज हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पास भी दिल है। और दिल तभी पता चलता है जब दिल से दिल मिला करते हैं। दिल पता तभी चलता है जब दिल से दिल मिला करते हैं, चेहरों से चेहरे मिला करते हैं, आंखों से आंखें मिला करते हैं। जिनके बीच में कई साल कई महीने हो गए हैं बोले हुए, उनके बीच में वार्तालाप प्रारंभ होता है। तब पता चलता है कि इन्होंने संवत्सरी महापर्व मनाया है। तब पता चलता है कि हमारी जिन शासन सुरक्षा सुरक्षित रहने वाला है, जिन शासन की सुरक्षा होने वाली है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इन पर्वों का महत्व समझिए। ये पर्व केवल उपवास करने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल पोषद करने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल आलोचना पढ़ने के लिए ही नहीं रह गए, ये पर्व केवल प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं रह गए। आप सोचना ये पर्व किसके लिए है? दिल से दिल मिलाने के लिए। क्योंकि संवत्सरी के दिन 4 काम होते हैं। 4 काम याद है आपको? कौन कौन से? संवत्सरी के दिन 4 काम होते हैं। पहला काम, ले भाई, पहला काम उपवास। मैं बता रहा हूं, उपवास करके बैठे हो तब भी नहीं बोल रहे। सबसे पहला काम उपवास। दूसरा काम आलोचना। वेरी गुड। दूसरा काम आलोचना। तीसरा काम प्रतिक्रमण। चौथा काम क्षमापना। देखो कहां पूर्णता मिली है जाकर के, कहां पर गांठ खुली है जाकर के कि आपने उपवास भी कर लिया, आलोचना भी पढ़ ली और सुन ली, प्रतिक्रमण भी कर लिया, लेकिन रूठे हुए को अगर नहीं दिल से लगाया, बहू और सास के प्रति, ननंद और देवरानी जेठानी के प्रति, ननंद और भाभी के प्रति अगर अभी भी दिल में मलाल बाकी है, फिर संवत्सरी कोनी, संवत्सरी कोनी। मैं वैदिक ग्रंथों में एक सूक्ति पढ़ रहा था, वहां क्या लिखा हुआ मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ करके। असंवत्सरम, असंवत्सरम प्रायश्चित करने पाप द्वैगुण्यम।
आ संवत्सरम प्रायश्चित करने पाप द्वैगुण्यम, यानी अगर साल में एक बार भी अगर हम अपने पापों की, भूलों की माफी नहीं मांगते, प्रायश्चित नहीं करते, तो अगले साल वे पाप दुगने हो जाते हैं। वे पाप दुगने हो जाते हैं, दुगने, तिगने, चौगुने हो जाते हैं वो पाप। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था रखी हर रोज प्रतिक्रमण की। फिर एक व्यवस्था रखी, गांठ ना खुले तो पक्षी का प्रतिक्रमण कर लो भाई, पक्षी को माफी मांग लो, एक पक्षी नहीं तो दूसरी पक्षी में मांग लो। फिर भी एक और छूट रख दी कि चलो तुम पक्षी में नहीं मानते तो 84 प्रतिक्रमण में माफी मांगो, हिसाब करो। और दो 84 पक्षियां गुजरने के बाद भी, 3 84 पक्षियां गुजरने के बाद भी, 84 पक्षी गुजरने के बाद भी अगर संवत्सरी के अंदर भी आप अपना दिल साफ नहीं करते हो, तो एक बात कहता हूं, कम से कम आगे से भगवान महावीर स्वामी का जयकारा मत लगाना, क्योंकि फिर हमें कोई हक महावीर स्वामी का जयकारा लगाने का है ही नहीं। महावीर का जयकारा, गौतम स्वामी का जयकारा, सुधर्मा स्वामी का जयकारा, आगमों को पढ़ने का अधिकार, शास्त्र स्वाध्याय करने का अधिकार केवल उनको मिला करता है जो लोग उपवास आइनोना प्रतिक्रमण करने के बाद क्या करते हैं, क्षमापना, वो वाली नहीं जो हर साल करते हो क्षमापना। दोस्तों को मालूम है क्या कहते, और भाई क्या हाल है, भाई कुछ कहा सुनाओ, माफ करियो, ऐसे बोल रहे हो, मजा ले रहे हो। और दोस्त के बराबर में वो बैठा है जिससे आपको बोले 2 साल हो गए, 1 महीना हो गया, वर्षों हो गए, उसकी तरफ तुमने देखा भी नहीं। आपने ये कहा कि जब उसने नहीं देखा तो मैं कोई फालतू में हूं जो उसकी तरफ देखूं। अरे कोई बात नहीं, उसने नहीं देखा तू तो देख ले। और देखो कितनी गजब की बात है, मैं प्रवचन सुना रहा हूं और तुम लोग आपस में ये कह रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे, मालूम है क्या सोच रहे हो, आज तो महाराज जी इसके ऊपर सुना रहे हैं, आज इसके ऊपर सुना रहे हैं। कोई है ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है ये मेरे ऊपर सुना रहे हैं, दूसरे के ऊपर बड़ा गजब का महाराज ने वो मजा बांध दिया, ऐसा सबक सिखाया महाराज ने, पूछो मत। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सुनते सुनते प्रवचन ये तो समझ लिया कि महाराज ने उनके ऊपर सुनाया है, ये क्यों नहीं सोचा आपने कि महाराज ने मेरे ऊपर सुनाया है, मुझे समझाया है। और जब तक ये दृष्टिकोण रहेगा आपका कि महाराज दूसरे के लिए है, तब तक आप ना सत्संग का उपयोग कर सकते हो, ना पर्वों का उपयोग कर सकते हो। ये पर्व आप अपने लिए मनाने आए हो, अपने लिए आए हो मनाने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने से और अपनों से, गौर करना क्या बोल रहा हूं, अपने से और अपनों से मिलने के पर्व का नाम है संवत्सरी। अपने, पहले अपने से, फिर अपनों से, बस पहले अपनों से मिलो, पहले अपने से मिलो, अपने से, खुद से, पहले अपने से और फिर अपनों से। अपने से मिलना उपवास है, अपने से मिलना आइलोना है, अपने से मिलना प्रतिक्रमण है, और अपनों से मिलना क्षमापना है, क्षमा याचना है। अपनों से मिलना क्षमापना है। आप केवल 3 काम करते हो बस, अपने से मिलते रहते हो, और वो भी अपने से ढंग से नहीं मिलते, अपनी गलत बातों को भी सही ठहराते रहते हो आप। आपने किसी को ताना मारा और दूसरे ने भी ताना मार दिया, तो तुम्हें यह समझ में नहीं आती कि उसने ताना बाद में मारा, पहले ताना मैंने मारा, ये भी तो सोच सकते हो।
और दूसरे ये भी तो सोच सकते हो, अगर किसी ने दूसरे ने पहले ताना मारा तो ये भी तो सोच सकते हो कि कोई बात नहीं, उसने अपना समझ के ही तो मुझे ताना मारा, कम से कम वो मुझे अपना तो मानता है तभी तो ताना मारा, कोई बात नहीं, हम उसे माफ करेंगे, हम उसे प्यार करेंगे। आप ये भी तो सोच सकते हो। पर लेकिन ये सोचना कौन सिखाता है? ये सोचना क्षमापना सिखाता है, संवत्सरी महापर्व सिखाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जितने भी भाई बहन बैठे हैं यहां पर, नीचे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, क्योंकि नीचे वालों को मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन समाज की व्यवस्था से नीचे वाले मुझे देख पा रहे हैं। देखो क्या गजब का जादू है ना? संघ कितना बड़ा होता है, वाह! मान गए संघ को। मैं अपने संघ के अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। क्या सुंदर व्यवस्था की, ऊपर भी लोगों को चढ़ा रखा है, ऊपर भी है, नीचे भी हैं, बीच में भी हैं। वाह भाई वाह! ऊपर देवलोक है, अरे नहीं वो नहीं, पर तुम फिर वहां चले गए, मैं वहां नहीं बोल रहा हूं। ऊपर देवलोक का मतलब ऊपर जाप हुआ है। क्या सुंदर नजारा है, चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, देवलोक है ऊपर, और नीचे मनुष्य लोक है। नीचे बोलना नहीं, नीचे बोलना नहीं, वो मुझे बोलना नहीं। पर लेकिन एक बात कहता हूं, तीनों लोग यहां विराजमान हैं, तीनों लोग यहां पर, क्योंकि परस्पर ग्रहो जीवा नाम, अगर आप उसको गहराई से देखो तो तीनों ही लोग उसमें समा गए हैं। तरस नाड़ी पूरी तरह उसमें समाहित है, तरस नाड़ी, वाह जी वाह! क्या नमूना है और क्या सुंदर प्रतीक चुना है। ये मैं वहां मत देखो, यहां बीच में टेक रखा है मैंने। कई लोगों को तो ये भी आपत्ति है कि महाराज जी ने यहां सिखों को भी लपेट लिया, मुसलमानों को भी चपेट लिया, हिंदुओं को भी, सिखों को भी। ये मुझे लगाना पड़ा बीच में, पहले मैं 4 ही लगाता था। एक ने कहा कि महाराज तुम्हें 4 नजर आए, तुम्हें जैन धर्म नजर नहीं आया। तो मालूम है मैंने उसको क्या कहा? तुझे 4 नजर आए, तुझे मैं नजर नहीं आया। अरे मैं जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं नजर नहीं आया, जीता जागता, मैं तुम्हें समझ में नहीं आया। तब लोगों की सोचा कि रमणीक मुनि तू पछड़े में मत पड़, बीच में परस्परो गुरु जीवा नाम लगा, तब खोपड़ी में बैठेगी बात, तभी माफ करेंगे मुझे ये लोग। क्योंकि आपको प्रतीक तो नजर आते हैं, जिंदा व्यक्ति नजर नहीं आता है। आपको आगम नजर आते हैं, लेकिन आगम में छुपी हुई प्रेम और मोहब्बत की कहानी तुम्हें नजर नहीं आती है। तुम्हें पढ़ना जरूर है, लेकिन समझना नहीं, संभलना नहीं। तो ये समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाइयों। मैं जितना तुम्हें समझा रहा हूं, भगवान करे मैं भी इतना ही समझदार बन जाऊं, मैं भी अपने आप को संभाले रखूं। क्योंकि आज कई और बातें भी हैं